कराची में नस्ला टावर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गूंज अभी बरकरार थी कि सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आ गया जिस पर अमल दरामद के कराची में भूचाल आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री ने गैर कानूनी तजावुजात केस का तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक अब गली मोहल्लों में कायम तजावुजात गिराने की बारी आ गई है। अदालत उज़्मा ने तहरीरी फैसले के जरिए हुक्म दिया एडमिनिस्ट्रेटर्स DMCs गली मोहल्लों, फुटपाथ और सड़कों से तजावुजात खत्म करें। तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि कराची की तमाम DMCs के एडमिनिस्ट्रेटर्स जाती हैसियत में अदालत में पेश हो। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में लिखा, गली मोहल्लों, सड़कों और फुटपाथ पर कब्जे से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। तहरीरी फैसले में मजीद हिदायत की गई है कि बताया जाए कि हर हुदूद में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक क्या पेशरफ्त हुई। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत में तिजोरी हाइट्स को गैर कानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इमारत गिराने से मुतालिक वकील से जवाब तलब करते हुए कहा, कल तक क्लाइंट से पूछकर बताएं खुद गिराएंगे या हुक्म दे। वकील मालिक तिजोरी हाइट्स ने कहा, अभी पूरी बिल्डिंग बनी नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा वो भी स्ट्रक्चर है जो डेटोनेटर से गिराने का हुक्म देंगे। बाद अज़ां अदालत ने मजीद समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, कराची में पार्कों पर कब्जा है, मार्केटों पर कब्जा है, फुटपाथों पर कब्जा है, नालों पर कब्जा, कराची के हर गली कूचे और बाजार पर कब्जा है या नाजायज तजावुजात कायम। कराची की सियासी जमातें कराची में होने वाली इस खुली गुंडागर्दी का जिम्मेदारी एक दूसरे पर सौंपती आ रही। गालिबन 2006 या 7 की बात होगी, वहाँ MQM ने कब्जा करवाया। वाटर बोर्ड की ज़मीन थी TP2 पे, लेकिन इलीगल था। ट्रीटमेंट प्लांट की ज़मीन पे कब्जा हो नहीं सकता था, अलाटमेंट हो नहीं सकती थी, लेकिन किया। एक ज़मीन खाली थी, वहाँ उठा के 2000 घर बनवा दिए। अब उन 2000 घरों को उठाना आसान काम है कोई किसी के लिए? उन्हें तो यही चाहिए था जिन्होंने इजाजत दी आप सबसे पहले उनको गिरफ्तार करते। आपके अहकामात से धोखा देने वालों को नुकसान नहीं हो रहा, धोखा खाने वालों को नुकसान। क्या अब आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या अमल दरामद किया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुजात गिराने से मुतालिक सिंध हुकूमत बुज़रा की जानिब से इनकार सामने आया। कराची में तजावुजात और गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कई बरसों से मामलात अदालतों में चल रहे हैं। ऐसी ही समाअत के दौरान कराची के साबिक नाज़िम नेमतुल्लाह खान के वकील ने अदालत में तस्वीर और दस्तावेजात जमा कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था। कराची के 226 पार्कों पर तजावुजात कायम हैं। जस्टिस गुलजार अहमद ने 2019 में समाअत के दौरान रिमार्क्स किए थे कि 70% कराची में तामीरात गैर कानूनी हैं। एयरवाई पर शाया शुदा मुख्तलिफ महकमों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में नालों पर कायम तजावुजात में होशरुबा अदाद शुमार सामने आए थे। मुतल्लिका महकमों की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के 27 नालों पर तजावुजात कायम, 27 नालों पर कहीं 5 तो कहीं 80% तक तजावुजात हैं। शेरशाह नाले पर लियारी नदी से उर्दू बाजार तक 80% तजावुजात, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर सोंगल नाले पर 70% तजावुजात कायम हैं। और चोर लाइन से माई कुलाची तक सिटी नाले पर 70% तजावुजात हैं। न्यू कराची के नालों पर 60% और 30% तजावुजात मौजूद हैं। इसी तरह लियारी हारूनाबाद नाले पर 30% तजावुजात मौजूद हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पहलवान गोड नाले पर 30% तजावुजात कायम हैं। 13.5 किलोमीटर तवील गुज्जर नाले पर भी हजारों घर मौजूद थे। गुज्जर नाले और औरंगी नाले और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर ऑपरेशन किया गया, जिस पर पुलिस और इंतजामिया को सख्त मज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा था। मगर गुज़िश्ता माह के KMC के हुकाम ने दावा किया कि इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन मुकम्मल होने के करीब है, जबकि मुतासरीन को पॉलिसी के तहत मुआवजा भी दिया जा रहा है। कराची में तजावुजात का जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करेंगे। साबिक एडिटर कराची फ़हीम ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम साहब, शुक्रिया आपका। बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हुक्म है जिस पर अमल दरामद होगा। गली कूचों में भी अब तजावुजात खत्म किए जाएंगे, लेकिन ये खत्म तो कर दिए जाएंगे। बताइएगा, इसका जो जिम्मेदार था वो कौन है, उसको कब पकड़ा जाएगा, किस जमात ने, किस गिरोह ने इसकी सरपरस्ती की, इसमें अकम्पलिस था, उसको कब पकड़ा जाएगा? आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। मुझे दुख इस बात का है कि इस वक्त तमाम मीडिया पे और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब को जो है ना वो विलन बना के पेश कर रही हैं। देखिए, जहाँ तक आपका जो सवाल है कि इसका एक्म्प्लिस कौन था, देखिए कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, ये तो सब जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा वसाइल भी इसी शहर में है। और ये भी हकीकत है कि शायद जितनी क्रिमिनलिटी या जुर्म कराची में है वो पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं है।
कराची में तरह तरह की माफियाज ऑपरेट कर रही हैं, टैंकर्स माफिया, मतलब हर तरह की। उसका जो कहना चाहिए सर का ताज है वो लैंड माफिया, ये बिल्डर्स माफिया है। कराची की ज़मीन बहुत कीमती है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कीमती ज़मीन कराची में है। उस ज़मीन को, और चूँकि ख़रीदार मौजूद है ना, हाउसिंग यूनिट्स नहीं है, रियासत को जो काम करना चाहिए है, तकरीबन 80,000 से लाख यूनिट्स सालाना कराची में अवाम उन्नास को नए घर चाहिए, वो नहीं बन रहे। आपने उठा के बैरियर टाउन और DHA सिटी वो बना दिया जहाँ पर अगले 20 साल तक किसी ने रहना नहीं है। तो वो पैसा जो नॉर्थ कराची, नॉर्थ आज़माबाद और फेडरल बी एरिया और न्यू कराची के सुरजानी में लगता था, वो आपने साइफन ऑफ कर लिया। तो इस सारी चीज़ से जो बिल्डर्स माफिया है उसको खुल खेलने का मौका मिला। अच्छा देखिए, जस्टिसेस जो हैं वो मतलब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब हो गए, वो कराची में बड़े पले, यहीं पढ़ा, यहीं पर वकील बने, यहीं पर जज बने, यहीं से सुप्रीम कोर्ट गए और आज चीफ जस्टिस हैं। इसी तरह से जस्टिस मकबूल बाकर हो गए, काजी अमीन आते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च के उसमें गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, ठीक है। तो जो जजेस हैं उनको कराची में इनसाइड आउट चीज़ों को पता है। देखिए कराची में जब आप लैंड माफिया की बात करते हो, बिल्डर्स माफिया की बात करते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कोई एक बिल्डर है जिसने अपनी माफिया बनाई हुई है। माफिया का मतलब होता है खानदान, एक्सटेंडेड फैमिली। माफिया के जो बिल्डर्स माफिया, लैंड माफिया है कराची में, उसके अंदर रियासत के तमाम तर, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कमिश्नर DC हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, एंड जहाँ से उसका कागज़ गुजरना है उस सब को भत्ता और हिस्सा मिलता है। आज इस वक्त वी हैव अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि मुराद अली शाह साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर हैं, मैंने उनके वालिद अब्दुल्ला शाह के साथ काम किया है, वेरी गुड चीफ मिनिस्टर है। मगर उनके आसपास जितनी चीज़ें हो रही हैं, और मुझे नहीं मालूम कि अब उनका अपना क्या रोल है, वो सारे के सारे इस एक्टिविटी में शामिल हैं, ठीक है ना। तो जब ये शामिल हैं, अच्छा, तो मुझ जैसा आदमी जस्टिस जी, जस्टिस गुलजार जैसा आदमी, क्या समझूं सर। देखिए इसमें अब ये देखूं कि ब्यूरोक्रेसी जिसके जिम्मे था, जिसमें डेफिनेटली पुलिस का भी एक डिपार्टमेंट आता है, फिर मैनेजमेंट का जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, और जब आपने कहा कि मुराद अली शाह और उनके इर्द गिर्द की जो यूं कह लें कि लोग हैं, इसका मतलब है सर कि मामला तो बड़ा ऊपर तक खराब है। नहीं, देखिए मैं लेट मी रीफ्रेज व्हाट आई सेड। पुलिस में नस्ला टावर या तिजोरी टावर में पुलिस इन्वॉल्व नहीं है। देखिए जब एज बिल्डर फहीम जमान कोई प्रपोजल भेजता है, कोई सबमिट करता है प्लान कि भाई मैं यहाँ इस प्लॉट के ऊपर ये बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जो पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होती थी, जिसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हूँ खुद, ठीक है, वो बुनियादी तौर पे दो काम करती है। एक टेक्निकल उसमें फॉर्म में उसको चेक करती है कि भाई स्ट्रक्चर सही है, आर्किटेक्चरली सही है, कोई इंक्रोचमेंट किसी और पे तो नहीं हो रही, हवा का मसला तो नहीं है किसी और के लिए, जो फ्लोर एरिया रेशियो है उसको तो वायलेट नहीं किया जा रहा, ये टेक्निकल चीज़ है। दूसरी चीज़ वो उसकी जिम्मेदारी है जो लैंड ओनिंग एजेंसी, चाहे वो KD है, चाहे KMC है, चाहे सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या कोई और PSHS है, उनको भेजना कि भाई ये फहीम जमान साहब ने ये एक प्लान सबमिट किया है, आप देख के बताइए ज़मीन वाकई में इनकी है या नहीं है। देखिए ईजमेंट एक्ट 1882 वो ये कहता है कि सड़क अगर मेरे और आपके घर से हम आपकी जायदाद पे से अगर पब्लिक का रास्ता 25 साल गुजरता है, सड़क तो बहुत दूर की बात है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो सड़क तो बिल्कुल एक गुनाह कबीरा है कि आपने सड़क को ख़त्म कर दिया।